हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, एकदम बेकरी स्टाइल में। बहुत ही आसान सा तरीका और एकदम बेकरी के जैसे बनके तैयार होगा। और ये केक हमने बिना ओवन, बिना अंडा और बिना व्हिपिंग क्रीम के बनाया, एकदम सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। जितना बनाना आसान है, खाना में वो इतना ही टेस्टी लगता है। तो चलिए चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। हमने एक बाउल ले लिया और यहाँ मैं आधा कप दूध ले रही हूँ। दूध रूम टेम्परेचर पर मैंने लिया है और उसी कप का आधा मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ। ऐसा ऑयल यूज कीजिए जिसमें कोई टेस्ट ना हो। और जितना ऑयल लिया है उसका आधा हम यहाँ विनेगर लिए। विनेगर की जगह पे आप चाहे तो एक नींबू का रस ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा उससे बन के तैयार हो जाता है। केक बहुत ही स्पंजी होता है। विनेगर या नींबू कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं छन्नी पर 1 कप मैदा ले ली हूँ और आधा कप मैं पाउडर शुगर ली हूँ। मैंने घर में ही चीनी को ग्राइंड कर लिया था और दोनों को हम छान लेंगे। थोड़ा सा छन जाने के बाद यहाँ पे मैं 2 चम्मच कोको पाउडर ले रही हूँ। चॉकलेट केक में कोको पाउडर बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ले रही हूँ और आधा चम्मच मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर कोई ऐसा चीज़ नहीं हो तो जो चीज़ आप ले रहे हैं, बेकिंग पाउडर अगर ले रहे हैं तो आप डबल ले लीजिए, अगर बेकिंग सोडा ले रहे हैं तो वो डबल ले लीजिए। तो देखिए मैंने छान लिया है, थोड़ा चीनी बच गए हैं तो उसको निकाल लेते हैं। और इसी मिक्सचर में मैं 1-2 ड्रॉप वनीला एसेंस का ले रही हूँ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस तरीके से। और आधा ग्लास मैंने दूध और ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डाल के एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। ज़्यादा देर तक हमें नहीं फेंटना है, बस एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी में तैयार हो जाए घोल, ऐसा बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालिए, एक साथ ज़्यादा नहीं डालिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही गीला हो जाने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए आधा कप दूध और लगाए और आधा हमने पहले यूज किया था। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। मैं इस तरह के एक बर्तन ली हूँ। पतीले सभी के घर में जनरली होते हैं इस तरह। अगर आपके पास केक टिन है, इससे बड़ा है तो कोई बात नहीं, वो और बड़ा केक बनेगा, बस हाइट थोड़ी कम होगी। और ये छोटा हमने लिया है तो इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होगी। तो बैटर को देखिए एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी पे आप ध्यान रखिए, इसी कंसिस्टेंसी में बनाएं, ना ही इससे ज़्यादा थिक करें और ना ही पतला करें। तो ये देखिए हो गया। अब हम इसको टैप कर लेंगे। बैटर के अंदर जो एयर बबल्स वगैरह बन जाते हैं वो हट जाता है। मैंने एक कढ़ाई पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। आप भी जब भी केक बनाने जाए, जब आप बैटर बनाने जाए तभी गैस पे कढ़ाई रख दे। गर्म हो जाता है तो केक बहुत ही जल्दी बेक हो जाता है। लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं केक को बेक होने में, लेकिन गर्म रहता है तो 30 मिनट में भी केक अच्छे से बेक हो जाता है। तो देखिए 30 मिनट बाद चेक करते हैं। केक बहुत ही अच्छे से फूल गया है। टूथपिक से चेक करते हैं, एकदम ड्राई निकला है। अगर गीला निकल रहा है तो इसका मतलब वो पूरी तरह नहीं पका है। तो ये ड्राई था तो हम ये बन के तैयार हो गया। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए केक हमने निकाल लिया है बाहर। अब इसको ठंडा होने देंगे। जब तक ठंडा नहीं होगा हम कुछ नहीं करेंगे, ठंडा होने के बाद ही निकालेंगे। अब हम आगे का काम करते हैं। मैंने यहाँ पे अमूल फ्रेश क्रीम लिया है। ये इजली किसी भी मिल्क शॉप में मिल जाएगा। मैंने उसको निकाल के 2 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है। आप गैस पे भी इसको गर्म कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने 300 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। इस तरह के पैकेट में आते और बहुत ही सस्ता मिलता है, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली मिलता है। ये आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, नहीं तो किसी बेकरी शॉप में भी आपको ईजिली मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट आता है। और ये जो गरम क्रीम था उसमें हम इसको कवर करके रख देंगे। ये थोड़ी देर में खुद ब खुद मेल्ट हो जाता है। क्रीम बहुत गर्म रहता है तो इसलिए चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। थोड़ी देर छोड़ देते हैं। अब हम केक को देख लेते हैं। ये ठंडा हो गया था। इसको हम यहाँ पे केक का बोर्ड हमने ले लिया है। आपके पास अगर केक बोर्ड नहीं है तो आप कोई प्लेट के ऊपर भी इस तरह से निकाल लीजिए। देखिए कितना स्पंजी केक बन के तैयार हुआ और कितना फूला हुआ बना है ना। बहुत ही जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। इस क्वांटिटी में अगर फुल रेशियो के साथ आप फॉलो करके बनाते हैं तो केक आपको बहुत ही अच्छा बनेगा। आप ज़रूर इस तरह से बनाइए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इस केक को मैं 3 पार्ट में कर रही हूँ। आप चाहे तो 4 पार्ट में भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट बहुत ही अच्छी है। तो पहले हम चाकू से निशान लगा लेंगे। आप डायरेक्ट अगर पहली बार बना रहे तो इकट्ठे चाकू से ना काटें, नहीं तो केक टूट जाएगा। और धागा लेके इस तरह से कट कीजिए। धागा को हम अपनी तरफ खींचते हैं तो केक ना बहुत ही अच्छे से कट हो जाता है। एक लेयर इसका बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। अगर चाकू से काटेंगे तो आपको शुरू शुरू में परेशानी हो सकती है और केक टूट भी सकता है। तो देखिए धागे से ये कितना अच्छा से कट गया है क्योंकि केक बहुत ही सॉफ्ट बना था। अब दूसरा लेयर भी जहाँ हमने निशान लगाया था चाकू का,
उसको ढूंढ लेंगे और वहीं पे हम धागा फंसाएंगे और इसको भी हम अपनी तरफ खींचेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से लेयर बाय लेयर होके ऐसे निकलता जाता है और धागा बाहर आता जाएगा। और ये देखिए केक हमारा दूसरा लेयर भी कट गया है। इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बने रहते हैं तो धागे से काटने में कोई परेशानी नहीं होती और बहुत ही अच्छा कट जाता है। तो देखिए है ना, बहुत ही आसान सा तरीका केक को लेयर में काटने का। अब हम क्रीम को चेक करते हैं। तो देखिए चॉकलेट मेल्ट हो गया है, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक बहुत ही अच्छे से फेंटे कि बहुत ही अच्छा सिल्की और स्मूथ हो जाए और एकदम शाइन हो जाए। इसमें इस तरीके से बनाते हैं ना, तो जब हम केक का गार्निश करते हैं तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए इस तरीके से हो गया है। अब इसको हम 10 या 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे तो ये और ठीक हो जाएगा, तो केक की फ्रोस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो देखिए 10 मिनट के बाद इस चॉकलेट का क्या हाल है, एकदम अच्छे से ठीक हो गया है। तो चलते हैं केक को फ्रोस्टिंग करने। मैं केक बोर्ड पे थोड़ा सा चॉकलेट लगा लेती हूँ और जो बीच की लेयर थी उसको हम रखेंगे, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, जो बीच की लेयर थी उसको हम रख के यहाँ पे मैंने आधा चम्मच चीनी और आधा कटोरी पानी से शुगर सिरप बना लिया था और इस तरह से पूरे केक को मॉइस्ट करेंगे तो बहुत ही अच्छा केक बन के तैयार होता है। आप बहुत ही अच्छे से इसको गीला कीजिए, कवर कर दीजिए और जो चॉकलेट है उसको हम यहाँ पे फैला लेंगे। एक अच्छी सी लेयर दे सकते हैं, जैसे आधा इंच हो या उससे थोड़ा सा कम, उस तरह से पूरे में कवर कर दीजिए और दूसरा लेयर फिर रख लीजिए। ये सबसे टॉप पार्ट था, जो केक का हमने टॉप पार्ट रखा था ना, वो है, उसको रख लिए हैं और इस पर भी शुगर सिरप लगा के फिर से आप इस तरह से चॉकलेट से फैला लीजिए। बहुत ही आसानी से हो जाता है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप बीच में चॉकलेट को फ्रीज भी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही गर्मी अगर है तो थोड़ा सा बीच में रख लेना सही रहेगा, तो वो मेल्ट नहीं होगा। फिर से टॉप पार्ट में जो नीचे वाला पार्ट था उसको सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि इसका ऊपर का जो पार्ट होता है ना बहुत ही समतल होता है, तो बहुत ही अच्छे से ऊपर का जो हम केक बनाते हैं ना तो वो बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाता है। ऊपर वाले को भी हमने कवर कर लिया है। देखिए इस तरीके से हो जाता है। जब भी वो ठंडा होने लगता है ये चॉकलेट, तो अपने आप ही सेट करने में बहुत ही आसानी होती है। और जो साइड का होता है उसमें भी हम इस तरह से स्पैचुला से इसको फैला लेंगे। स्पैचुला अगर आपके पास नहीं है, स्केल घर में आती है, उससे भी आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। जितना आप टाइम देंगे केक को, केक उतना अच्छा बन के तैयार होगा। ये चॉकलेट ट्रूफल केक भी इसको बोलते हैं। ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के चॉकलेट केक होते हैं। आप किसी भी बेकरी शॉप में जाएंगे तो आपको 1000 रुपीज़ से ऊपर के 1 kg के मिलते हैं, लेकिन आप घर में जो मैंने जिस हिसाब से बनाया है उससे 1 kg का केक बन के तैयार होता है, जो आप 150 से 200 खर्च करके घर में बना सकते हैं। और देखिए मैंने कितने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है चारों तरफ से। अब जो साइड का है उसको हम इस तरीके से स्टैंड करके घुमाएंगे तो ये साइड का भी बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो जाता है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज में रख देते हैं सेट होने के लिए। तो ये देखिए फ्रीज से निकलने के बाद केक कितना अच्छा से सेट हो गया है। मैं इस तरह का कॉम्ब ले रही हूँ, इससे केक पे डिज़ाइन बहुत ही अच्छा आ जाता है। आप चाहे तो फोर्क वाले जो स्पून आते हैं उससे भी कर सकते हैं। फोर्क बहुत ही अच्छे से इस तरीके से ही डिज़ाइन दे देता है, तो आप फोर्क वाला स्पून यूज करके इस तरीके से डिज़ाइन ले लीजिए। और नहीं तो कोई प्लेन इस तरह के अगर प्लास्टिक के कुछ है तो उसे प्लेन भी कर सकते हैं। और जो ऊपर का है उसको हम इस तरीके से सेट कर लेंगे तो एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देखिए है ना बहुत ही आसान सा तरीका। अब जो हमारा बचा हुआ गनाचे है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक पाइपिंग बैग लिए और यहाँ पे मैंने स्टार नोज़ल लिया। स्टार नोज़ल आप चाहे तो पेपर कप जो आता है कॉफ़ी वाला, उससे भी आप बना सकते हैं इस तरीके से। और इसमें हम 2 स्पून रख लेंगे और थोड़ा सा हम चॉकलेट बचा के रखेंगे, वो बाद में हमें काम आएगा। तो पहले हम इस तरीके से पाइपिंग बैग को दबाएंगे और इसको आगे ले आएंगे सारे चॉकलेट को। तो देखिए पाइपिंग बैग हमारा तैयार हो गया और जो चॉकलेट बचे थे उसको हम डबल बॉइलिंग पे डाल देंगे। जैसे नीचे पानी रख लीजिए और जिसमें चॉकलेट था उस बर्तन को ऊपर रख लीजिए, तो ये चॉकलेट ना बहुत जल्दी ही मेल्ट हो जाता है। और इसको हम इस पर पोर कर देंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से पोर हो जाता है। आप चाहे तो ये जो चॉकलेट मेल्ट हुआ है उसको पाइपिंग बैग में भी रख के इस तरीके से पोर कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर रही हूँ और चम्मच से मैं साइड में ना ड्रिप कर दे रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर से पोर करके पूरे चारों तरफ से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन ड्रिप किया हुआ केक थोड़ा ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से कर ली हूँ। और जो साइड में लग गए हैं उसको गीले कॉटन कपड़े से आप साफ़ कर लीजिए। और पाइपिंग बैग से देखिए डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बन जाता है। बहुत ही आसान सा तरीका है। ऊपर का सारा हमने इस तरह से गोल कवर कर दिया और सेम डिज़ाइन मैं नीचे बॉटम में भी बना ली हूँ।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और ये चॉकलेट की रेसिपी शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड और अपने फैमिली के साथ। बहुत ही आसान सा तरीका है। अब इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। मैंने चॉकलेट गार्निशिंग घर में ही बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी बताएंगे तो मैं आपके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और 3 मैं चेरी यहाँ पे ले रही हूँ। ये केक को और 4 चांद लगा देगा। है किसी बेकरी वाले से कम ये केक। आप ज़रूर इस तरीके से घर में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये पूरे 1 केजी का केक है। घर में ये लगभग 150 रुपये में केक बन के तैयार हो जाता है। चॉकलेट ट्रूफल केक बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। कोई झंझट का काम नहीं है और कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आशा करती हूँ आज की ये चॉकलेट केक की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और ये कीमती समय जो आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।